नमस्कार, आप देख रहे हैं फायर मीडिया और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। जम्मू कश्मीर में 370 और 35 से आर्टिकल हटने के बाद काफ़ी सारे बदलाव हुए, युवाओं की उम्मीदें बढ़ी, लेकिन युवाओं के लिए कुछ नए बदलाव भी हुए, कुछ नई चीज़ें अब उनको सामने रखनी है, कुछ नए डॉक्यूमेंट्स उनको सामने रखे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो सुर्खियों में रहा वो रहा डोमिसाइल लॉ। इस वक्त हर एक युवा के मुंह पर, हर एक युवा के ज़ुबान पर सिर्फ और सिर्फ डोमिसाइल लॉ का नाम है। अब वो डोमिसाइल लॉ है क्या, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है क्या, किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, बनानी कैसे है, क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसेस है, उस सब पे इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं किश्तवाड़ के अंतर्गत जो तहसील है, यहाँ के तहसीलदार साहब प्रमोद कुमार जी। उनसे हम खास बातचीत करते हैं और पूरा ये विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं कि जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना है, क्या प्रोसीजर है, किन युवाओं को बनाना है, क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है। उससे पहले ये वीडियो ज़रूर देखें और शेयर कीजिए। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, डोमिसाइल लॉ क्या है, युवाओं को थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, और बनाना कैसे है, और डोमिसाइल लॉ को इशू कौन करेगा? डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू करने की जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो गवर्नमेंट ने अपॉइंट की हुई है वो तहसीलदार कंसर्न तहसील्स के जो है उनको रखा गया है, उनको तैनात किया गया है। 18 मई 2020 को जो है स्टैंडिंग ऑर्डर जो है 166 जो है वो आ गया, और उसी में जो है पूरा प्रोसीजर जो है वो दिया गया है कि आपको जो है डोमिसाइल जो है सर्टिफिकेट जो है वो किस तरह से उसको अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसमें जो है वो लगाने हैं आपको जो है, और उसके साथ जो है टाइम पीरियड भी जो है वो दिया हुआ है कि आपको कितने टाइम पीरियड के अंदर जो है वो सर्टिफिकेट जो है वो कंसर्न एप्लीकेंट्स को जो है वो इशू करना है। तो सबसे पहले बात यह है कि ये किन लोगों को इमीडिएट इसकी जो है वो ज़रूरत है। अपॉइंटमेंट पर्पस के लिए जो है सबसे ज़्यादा जो है वो गवर्नमेंट ने इस पर जो है वो जोर रखा है, जिस पर हमारे जो यूथ लोग जो हैं वो फर्स्ट प्रेफरेंस जो है उनको है। लेकिन उसमें भी मैं एक चीज़ क्लियर ये करना चाहता हूँ कि वो भी गवर्नमेंट ने जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट को लाजमी करार दिया है, लेकिन फार्म भरने वक्त जो है एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ द कंसर्न फॉर्म्स जो है वो ज़रूरी नहीं है। एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन जो है, जब उनका सिलेक्शन हो जाता है तो तब उसको जो है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है उस कंसर्न डिपार्टमेंट को जहाँ पे उसकी सिलेक्शन हो रही है या हो गई तो वहाँ पे उसको जो है वो प्रोड्यूस करना है। अब इसका मैं प्रोसीजर मुख्तसर तौर पर आपको बता देता हूँ। एक एप्लीकेंट जो है वो खुद ऑफलाइन हमारे ऑफिस में या ऑनलाइन जो है जो गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है वो फार्म अपना जो है फिलअप कर सकता है। उसको सबसे पहले अगर उसका अपना पीआरसी है तो फार्म के साथ लगाना है, नहीं है तो अपने किसी फैमिली मेम्बर का जो है, जैसे अब उसके फादर है, उसके मदर है, या कोई बड़ा ब्रदर है, वो उसकी एक कापी जो है उसको जो है वो लगानी है। नंबर 2, उसको अपना आधार कार्ड का एक कापी जो है वो लगानी है। नंबर 3 जो है वो उसके साथ जो है स्कूल सर्टिफिकेट ओब्लिक DOB डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो लगाना है। 3 सर्टिफिकेट्स उसके साथ जो वो मैंडेटरी हैं। इसके अलावा एक एप्लीकेशन फॉर्मेट जो आया हुआ है वो उसको कंप्लीट फिलअप करके जो है वो देना है। वहाँ पे 2 जगह उसको सिग्नेचर करना है। एक तो एप्लीकेंट अपना प्लेस, डेट और सिग्नेचर करेगा, उसके साथ ही उसके बैक साइड में जो है वो सेल्फ डिक्लेरेशन जो है वो रखा हुआ है, उसको भी उसमें जो है वो देना है कि ये जो इन्फॉर्मेशन उसने जो है डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन जो है वो डोमिसाइल एप्लीकेशन में भर दिया है वो सही है। अगर वो किसी भी वक्त जो है हमें मालूम पड़ता है या कोई इंक्वायरी उठती है तो वो खुद उसमें जो है वो जिम्मेवार होगा उसके लिए जो है, जहाँ उसमें जो है तहत जाता जो है उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है। तहसीलदार साहब, युवा जो है हड़बड़ाहट में है। युवाओं को ये जानना है कि 2 इसमें प्रोसीजर हैं, एक ऑनलाइन का, एक ऑफलाइन का, तो कितना समय सीमा इसमें रहेगी, कब तक ये तैयार होंगे, ऑनलाइन में कितना समय लगेगा और ऑफलाइन में कितना समय लगेगा? अभी हमारे पास जो है ऑफलाइन में जो भी लोग एप्लीकेंट्स आ रहे हैं उसमें युवा के साथ साथ हमने ये देख लिया कि कुछ बुज़ुर्ग लोग जो है वो भी उसमें आ रहे हैं, हम उनको भी इनकार नहीं कर रहे हैं। नंबर 2 जो है, जो 18 से नीचे जो बच्चे हैं जिनका आधार कार्ड बना है, वो अगर 3 साल का है, 4 साल का है, तो उनके भी हम एप्लीकेशन जो है वो पकड़ रहे हैं। और जब ऑफलाइन हमारे पास ऑफिस में एप्लीकेशन प्लस उनके डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, इसमें एक लाजमी और चीज़ है, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 3 फोटोग्राफ्स उसको कलर जो है वो साफ पासपोर्ट साइज़ वो फाइल के साथ
लगाने हैं। एक एप्लीकेशन फाइल पर चस्पा करना है, 2 उसके साथ वो जो है वो अटैच रखेगा जो है। तो जब हमारे पास ये एप्लीकेशन आ जाती है, हम कोशिश हमारी ये रहती है कि विद इन 2 या 3 दिन के अंदर जो है हम उसको जो है वो उसको प्रोसेस करके और साइन करके जो है एप्लीकेंट के हवाले जो है वो कर देते हैं। ऑफलाइन ये मैं ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ। और जबकि हमें गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो 15 दिन का जो है वो टाइम रखा हुआ है, उसमें हम वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। अगर हमें कहीं लगता है कि इसमें कोई डाउट है या कोई सर्टिफिकेट जो है उसमें कोई हमें लगता है कि कोई इंसर्शन है या उसमें कोई कटिंग्स है, तो उस सिलसिले में हम वेरिफिकेशन के तरीके तौर पर भी जा सकते हैं। ऑफलाइन के मसले में मैं क्लियर करता हूँ कि किसी पटवारी की रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, ना हम किसी पटवारी को लिख रहे हैं, ना नायब तहसीलदार की, ना ही कोई उसमें और किसी किस्म का जो है कोई वेरिफिकेशन हम ले रहे हैं। अलबत्ता एक छोटा सा हम जो है एक उसका जो है वो बयान जो है वो कलम बंद कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, सिर्फ उसको सिग्नेचर करना है उसमें जो है। तो जहाँ तक ऑनलाइन का मसला है, ऑनलाइन में अभी तक हमारे पास कल की डेट में जो है वो तकरीबन जो है 700 एप्लीकेशंस जो है वो आ गई हैं। चूँकि ये सारा प्रोसेस जो है वो नया है, तहसीलदार को आज की वक्त में इस अनफेवरेबल इन्वायरमेंट में जो है काफ़ी वर्कलोड है। डोमिसाइल का नया प्रोसेस शुरू हो गया, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी तहसीलदार को रखा गया जो है, और इतना स्ट्रिंजेंट जो है, इतना स्ट्रिक्ट ये बनाया गया कि अगर हम जो है कोताही करते हैं, विद इन टाइम फ्रेम में नहीं देते हैं, तो हमें 50,000 का भी उसमें कुछ जुर्माने का भी जो है वो प्रोविज़न जो है वो गवर्नमेंट ने रखा हुआ है, वो आफ्टर अपील है। इसके अलावा पहले EWS जो है सिर्फ हम 2 विलेजेस को देते थे जो अर्बन एरियाज़ में फॉल करते थे, लेकिन उसमें भी गवर्नमेंट ने तरमीम अमेंडमेंट लाकर जो है अब सभी विलेजेस हमें कवर करने हैं, वो भी एक हमें काम है। उसके अलावा जो है हमारा कोरोना का भी है, बाकी और काम जो रूटीन में चलता था वो भी है। तो कहने का मतलब ये है कि अनफेवरेबल इन्वायरमेंट में हमारा काम जो है वो मल्टीपल टाइम्स बढ़ चुका है। मैं सुबह 10 बजे से लेकर शाम को जो है, जो हमारा ऑफिस टाइम 4:30 है, उस वक्त तक जो है मैं सिर्फ ऑफलाइन में ही मसरूफ़ और बाकी जो काम जो है वो कर पाता हूँ। ऑनलाइन के लिए जो है मैंने डी साहब को जो है वो गुजारिश की है, मैंने उनको चिट्ठी लिखी हुई है कि मुझे कंप्यूटर जो है वो सेट जो है वो अलहदा तौर पर दिया जाए, ताकि मैं किसी लड़के को जो कंप्यूटर जानता है वो उसको मैं बैठा लूँ, ताकि एक्सक्लूसिवली जो है वो काम जो है डोमिसाइल का हमारा शुरू हो पाए। तो मेरी सुबह ही वर्दी डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ से बात हो गई, उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से उनकी तरफ से सैंक्शन हो चुका है, लेकिन फिजिकली अभी हमें प्रोवाइड नहीं हुआ है। जैसे ही वो 2 दिन या 3 दिन में हमारे पास आ जाता है तो ऑनलाइन वाला काम भी हमारा जो है वो शुरू हो जाएगा। तो उसमें तो एप्लीकेंट को यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है, उसको अपना फार्म जो है वो फिलअप करना है, उसकी एक एप्लीकेशन आईडी जो है वो जनरेट हो जाएगी, उसको अपना PRC उसमें अपलोड करना है, उसको अपना आधार कार्ड जो है अपलोड करना है, और फोटोग्राफ्स जो है वो अपने अपलोड जो है वो करने हैं। तो उसमें भी 15 डेज़ का जो है वो टाइम जो है वो रखा हुआ है। इसमें फीस का क्या प्रावधान? फीस जहाँ तक ऑफलाइन का मसला है, जो हमारा रूटीन सर्टिफिकेट्स हम दे रहे थे, जो हमारा प्रोसीजर जो था वो हमने पूरा जो है वो कायम रखा हुआ है, ताकि गवर्नमेंट के खाते में भी जो है वो फीस जो चल रही थी वो 20 रुपीज़ पर सर्टिफिकेट जो है हम उसमें ले रहे हैं। आप ऑनलाइन का जहाँ तक मसला है, ऑनलाइन के मसले में अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से हमें फ़ीस के मतलब कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं है। सर, इस वक्त किन युवाओं को ज़रूरी बनाना है, क्योंकि एक साथ सभी इकट्ठे अगर जमा हो जाते हैं तो आपको भी मुश्किल होगा और बनने में भी देरी होगी, तो किन युवाओं को अभी ज़रूरी है, किन को रुकना चाहिए, किन को जल्दी बनाना चाहिए? जो बच्चे जो है, जो स्टूडेंट्स जो है 18 से ऊपर हैं, किसी फार्म फिलअप करने के लिए वो एलिजिबल हैं अपॉइंटमेंट पर्पस के लिए, उनको जो है इस वक्त जो है ये सबसे नंबर 1 पे जो है लाजमी है। नंबर 2, ये हमारे नोटिस में आज ही ये बात आई है कि ये जो ऑनलाइन फार्म भरे जा रहे हैं, ये जो सेंटर्स हैं, ये इन एप्लीकेंट्स से जो है वो काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है वो वसूल कर रहे हैं। जैसा कि कोई 300 रुपया ले रहा है, कोई 400 रुपया ले रहा है, कहीं 500 रुपया ले रहा है। तो मैंने अपने मुलाजिमों को जो बोला हुआ है कि वो इन जितने भी ऑनलाइन यहाँ पे ये फार्म भरे जाते हैं, चाहे वो कंप्यूटर सेंटर है, चाहे वो खिदमत सेंटर है, या कोई और किसी ने ये फैसिलिटी रखी हुई है, कि हम उनको ज़रा इंस्ट्रक्शंस यहाँ से जो है बता दें कि ये जितना प्रिस्क्राइब्ड और जितना जेन्युइन है वो उतना ही पैसा वहाँ से ले लें एप्लीकेंट से। अलबत्ता उस सूरत में कि हम जल्दी में आपको सर्विस जो है इसमें गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड हो जाएगी, तो हम ज़्यादा पैसा उसमें वसूल करेंगे तो वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसमें हम एक्शन ले लेंगे जो है।
तहसीलदार साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। रेवेन्यू डिपार्टमेंट से हमेशा एक भ्रष्टाचार का आरोप भी रहता है, खासकर ऑफलाइन वर्क्स में काफ़ी ज़्यादा बातें सुनने को आती हैं। तो क्या आप तहसीलदार होने के नाते इस पर किस तरह से कदम उठाते हैं, आप इसको किस तरह से संज्ञान में लेते हैं? मेरा जो 1.5 साल का यहाँ पे टेन्योर रहा है, पहले की मैं बात कर नहीं पाऊँगा। जो है आप बताएं कि इस वक्त जो है वो किस स्टेज पर, कहीं हमारे ऑफिस में आपको कोई नोटिस दी जाती है, कोई शिकायत आपके सामने आई हुई है या कहीं फील्ड से आई है, उस पर ज़रा आप थोड़ा सा क्लियर करें तो मैं ताकि उसका जवाब दे पाऊँ। जो है छोटी मोटी चीज़ों में बातें आती, कभी पटवारी लेवल पे या कहीं छोटी मोटी चीज़ों में बातें सुनने में आती हैं, काफ़ी ज़्यादा युवा बातें करते रहते हैं ऑफलाइन प्रक्रिया में। फिर बात आपके आगे कि ऑफिस में कोई मसला नहीं है, अलबत्ता पटवारी के पास मसला है। अगर उसको कहीं किसी किस्म की कोई ज्यादती अगर उसको होती है, किसी किस्म का उसको जो है अगर कोई उसमें कोई डिमांड रखी जाती है या कुछ और कोई मसला आता है, तो उस सूरत में उसको जो है वो ऑफिसर, अपने अफसरान जो वाला है उनके पास उसको जो है वो बताना चाहिए कि भाई इस तरह से बात हो रही है, तो हम उस पर जो है वो एक्शन ले सकते हैं। तहसीलदार साहब, कोरोना वायरस भी चल रहा है, तो किस तरह का संदेश आपका किश्तवाड़ के लोगों के लिए रहेगा? क्या बताना चाहेंगे किश्तवाड़ के लोगों के लिए? आपके माध्यम से मैं किश्तवाड़ तहसील के जो हमारे एप्लीकेंट्स यहाँ पे तहसील अहाते में जो तशरीफ़ लाते हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा बिलखुसूस, और तमाम जो बाकी लोग हैं उनसे आमतौर पर जो है कि वो जो गवर्नमेंट की तरफ से और हमारे वर्दी डिप्टी कमिश्नर की तरफ से जो गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस जो है वो जारी हुई हैं, जैसा कि मास्क जो है उसको पब्लिक प्लेस पे उसको लगाना है। अगर नहीं लगाया गया तो अगर किसी पब्लिक अथॉरिटी जो उसमें प्रेस्क्राइब की गई है तो वो 300 रुपया उससे जुर्माना जो है वसूल करेगी। जो है नंबर 2, स्पिटिंग का जो है उसमें भी रोकथाम जो है वो रखी हुई है। अगर हमारे नोटिस में कोई बात आती है तो हम उस पर जुर्माना आयद करते हैं। जैसे कल की डेट में हमने 5 लोगों को जो है वो पब्लिक प्लेस पर जो है वो मास्क ना पहनने की वजह से हमने 1500 जो है वो जुर्माना वसूल किया। जो है नंबर 3 जो है, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो सोशल डिस्टेंसिंग का जो है वो खुद से ध्यान रखें। जो है बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ इस वक्त तहसील किश्तवाड़ से तहसीलदार प्रमोद कुमार जी, जिनसे हमने खास पूरी ये जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट इस वक्त हर युवा की ज़ुबान पे है और ज़रूरी भी है डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना, पूरे विस्तार से तहसीलदार साहब ने इसका विवरण जो है हमारे सामने रखा, पूरी बातें रखी। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो हर एक युवा तक पहुंचेगी, उनको जानकारी मिलेगी कि आखिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट के जो बनाने की प्रक्रिया है वो क्या है, किस तरह से डोमिसाइल सर्टिफिकेट को बनाना है। जिसको ज़रूरी है वो ही डोमिसाइल सर्टिफिकेट को पहले जो है वो बनाना शुरू करे, क्योंकि एक साथ कोरोना वायरस के अंदर, क्योंकि तहसीलदार साहब ने ये साफ कर दिया, इनके ऊपर काफ़ी वर्कलोड है, साथ ही साथ कोरोना वायरस भी है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी रखना है। तो इन चीज़ों का ख्याल हमारा जो है ज़रूरी ध्यान में रखना है, इन चीज़ों का ख्याल भी साथ साथ रखें। आप देखते रहिए फायर मीडिया, कैमरा पर्सन स्माइल के साथ शीतल शर्मा, किश्तवाड़।